नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम शिवराज ने ली कैबिनेट की अहम बैठक। विमान ईंधन में वैट 25 से घटाकर 4% करने पर चर्चा। सीएम शिवराज ने की घोषणा, एमपी में पद्मश्री की तरह मध्य प्रदेश में राजा संग्राम शाह पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा, जो जनजातीय समुदाय के नृत्य संगीत में उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाएगा। 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन सभी 650 जनजातीय कलाकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। जबलपुर में दिवाली पर पटाखा फोड़ने का मामला, प्रदूषण पर याचिकाकर्ता ने एनजीटी में अवमानना की याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 5 नवंबर को गंभीर श्रेणी में था प्रदूषण, जल्द एनजीटी में सुनवाई। पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति का किया शुभारंभ। पीएम ने इंदौर उज्जैन इंदौर मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भोपाल के मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जा रहा है। स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस रेल की सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस यात्री प्रतीक्षालय में सैकड़ों यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। यात्रियों को अनावश्यक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पहले रेलवे बोलते ही सबका ध्यान गंदगी पर जाता था, लोगों ने मान लिया था कि अब ऐसे ही गुजारा करो। पीएम मोदी ने कहा, भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि रानी कमलापति का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज की आकांक्षा ही नहीं, आवश्यकता है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आधुनिक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे की ओर से किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट दी जा रही है। किसान अपनी उपज को दूर प्रदेशों में बेचता हुआ दिख रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जनजातीय वर्ग के लोगों से मिले पीएम मोदी। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के लिए पीएम का किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, शरीर 4 दिनों का है, मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत कोई काम नहीं का नहीं, यही छोड़ के जाना है। आपका प्यार ही सेवा के लिए ऊर्जा देता है। जनजातियों को उनकी कला उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मोटे अनाज आज भारत का ब्रांड बन रहे हैं। हमने 20 लाख जमीन के पट्टे दिए हैं। शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। देश भर में 750 एकलव्य स्कूल खोलने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा, 7 साल में 9 नए ट्राइबल इंस्टीट्यूट बनाए। स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। जनजातीय समाज का विकास ही सबका विकास है। शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा को प्रणाम किया। कहा, जनजातीय और आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मसीहा है नरेंद्र मोदी। पीसीसी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पीएम मोदी और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश ही नहीं, देश के आदिवासियों का विकास और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। कमलनाथ ने कहा, अगर बीजेपी को आदिवासियों की इतनी ही चिंता थी तो 18 साल में क्या किया। आज 18 साल बाद जागे हैं। पीसीसी चीफ ने कहा, 1 करोड़ 60 लाख जो एमपी में हैं, वो किस तरह पिछड़ा हुआ है। मोदी जी को आदिवासी समाज के बारे में तो जानकारी ही नहीं है। भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने पर सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि नाम बदलने, झूठ की राजनीति करने, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। उज्जैन को पीएम मोदी ने मेमू ट्रेन की सौगात दी। इंदौर से उज्जैन के बीच ये ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने ट्रेन में भोपाल से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वहीं ये ट्रेन दोपहर में उज्जैन और इंदौर से एक साथ रवाना हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जोड़ने के लिए ट्रेन शुरू की गई है। अब इंदौरवासी एक ही दिन में महाकाल के दर्शन आसानी के साथ कर सकेंगे।
पीएम मोदी ने कहा है उज्जैन के लोगों को इंदौर अप डाउन में आसानी होगी। इंदौर में भी जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। शंकर लालवानी ने कहा कि इस ट्रेन को लेकर लंबे वक्त से लोगों द्वारा मांग की जा रही थी। ताई के प्रयास से यह सौगात मिली है। देराज सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। देराज विधायक गुलाब कुंवर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कंगना के बयान पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कविता ट्वीट कर किया हमला। लिखा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इनका घमंड 7वें आसमान पर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में 500 राइस मिलें बंद होने की कगार पर है। केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ से उतना चावल नहीं खरीदती है तो छत्तीसगढ़ को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल बोले, केंद्रीय मंत्री पर हमारे राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते हैं। यदि बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार जाती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम यूपीए के कार्यकाल के हो जाएंगे। जबलपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने बेजुबान जानवर की बेरहमी से जान ले ली। आरोपी ने कुत्ते के भौंकने पर 12 बोर की बंदूक से कुत्ते की हत्या कर दी। विजयनगर थाना अंतर्गत मथुरा बिहार कॉलोनी में यह वारदात हुई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी योगेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। जशपुर में 32 हाथियों का दल पिछले 1 सप्ताह से उत्पात मचा रहा है। हाथियों के दल ने अब तक सैकड़ों ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जशपुर डीएफओ आधी रात हाथी से प्रभावित गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने हाथियों को खदेड़ रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। डीएफओ ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है। उनकी हाथियों से संबंधित समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान हाथी से प्रभावित ग्रामीणों ने फसल मुआवजे की राशि 9,000 से बढ़ोतरी की मांग की है, जिस पर डीएफओ ने उनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में ग्राम पंचायत चवारी डांड के इलाके रैशी इलाके हैं। भालू को बच्चे पत्थर मार रहे हैं। सूचना देने के बाद काफी देर बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की लापरवाही से बड़ी घटना हो सकती थी। गोरेला में रेत के नीचे बेशकीमती लकड़ी छिपाकर तस्करी कर रहे 3 ट्रैक्टर को वन विभाग ने गश्त के दौरान पकड़ा है। पीपरकुटी गांव के पास रेत से भरे ट्रैक्टर में कीमती लकड़ियां रखी हुई थीं। तीनों ट्रैक्टर के चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। वहीं वन विभाग की टीम ने तीनों ट्रैक्टर को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोरेला रेंज के अलावा खोडरी और मरवाई रेंज में भी कई जगहों पर पेड़ों की कटाई के मामले सामने आए, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के अलावा निचले अमले की भी लापरवाही देखने को मिली है। तीर्थ नगरी से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव तोकसर से शुरू हुआ। यहां पर यात्रियों को नाव से नर्मदा के पार छोड़ा गया। सभी प्रशासनिक विभाग इस कार्य में लगा है। यात्रियों को निर्धारित संख्या में नाव में बिठाने के लिए 50 से अधिक पुरुष और महिला कर्मी मुस्तैदी के साथ लगे हुए थे। इसके साथ ही नावों के जरिए स्थानीय नागरिक और गोताखोर भी अपनी सेवा दे रहे थे। जशपुर में 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है।
आरोपी ने अंबिकापुर हेल्थ एसोसिएशन के संचालक से फर्जी आयकर अधिकारी बनकर 30 लाख रुपए की ठगी की थी। भोपाल में बैरागढ़ के संत हिंदराम नगर में 5 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां अपहरणकर्ता ने बच्ची की मां से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी। घटना के 4 घंटे बाद ही पुलिस ने बच्ची को भोपाल रेलवे स्टेशन हनुमानगंज इलाके से बरामद कर लिया। बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता शहर से भागने की फिराक में था। महासमुंद में बच्चों की पढ़ाई को लेकर लापरवाही सामने आई है। जर्जर हालत में स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल में नहीं है शौचालय, बच्चे स्कूल आने से पहले और बाद में करते हैं स्कूल की सफाई। दमोह में हुए 2 गुटों में विवाद का मामला। पिछले दिनों परिवार के 2 गुटों में विवाद का मामला सामने आया था, जिसमें संतोष प्रजापति को गंभीर चोट आने पर जबलपुर में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों से मिलने पथरिया विधायक पहुंची और पुलिस अधीक्षक से तत्काल प्रभारी थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने की मांग की गई। विधायक रामबाई ने परिजनों से बात की और आश्वासन दिया है उन्हें न्याय दिलाने में और उनका सहयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कछवार घाट पर चल रही 8 पनडुब्बियों को पुलिस ने जलाकर नष्ट कर दिया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि थाना प्रभारी अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे थाना प्रभारियों को तत्काल बदल देना चाहिए। खंडवा में 2 पक्षों के बीच पटाखे चुराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। बुरहानपुर जिले में अवैध रूप से हो रही बायोडीजल की बिक्री पर कार्रवाई हुई है, जिसके खिलाफ प्रशासन ने जब्त टैंकर किया। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट नगर और इच्छापुर स्थित मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बेरोक-टोक अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री हो रही है। सर्दी का सितम शुरू हो गया है। प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर की रही। जिले का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो 20 नवंबर के बाद जिले में कोहरा छा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खंडवा में देर रात एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारे ने किशोरी की मां पर भी हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर में सर्दी की दस्तक के बाद भी डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 37 मरीज सामने आए हैं। 34 मरीज ग्वालियर जिले के हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती। प्रदेश में कई जिलों में वैक्सीन नहीं लगवाई तो नहीं मिलेगी मॉल में एंट्री, मंडियों में नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी के पहले ऑडिट दिवस समारोह कार्यक्रम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सरकार सर्वम की सोच, सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा है। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था कि एक बनाम सरकार ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक हमारे देश में कैग की पहचान सरकारी फाइलों और बही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। कैग से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी, जिसका मैंने 2019 में भी आपसे जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल के एग्रो मॉल पहुंचे और किसानों से मिले। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मंडी की जमीन को सरकार बेचना चाहती है तो वो किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे।
राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार मंडियों को बेचना चाहती है, अगर ऐसा हुआ तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, हम आंदोलनकारी हैं, संयुक्त मोर्चा को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। किसानों के आंदोलन जीतने के बाद भी इसे राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए, पूरी दुनिया में इसकी मान्यता बनी है। महाराष्ट्र के पुणे में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह सत्र ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी खत्म हो गई थी। कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल कराया गया था। जेएनयू में फिर भिड़े छात्र संगठन के गुट, वहीं मारपीट के दौरान कई छात्र हुए घायल। एबीवीपी ने एआईएसए पर लगाया मारपीट का आरोप। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदर्शनी बनाने वाले कारीगरों और निर्यातकों से की बातचीत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिर लागा पाक राख, कहा नंबर एक दुश्मन चीन से बात करता है भारत, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं करते चर्चा। कोटा में मोबाइल की बैटरी फटने से धमाका, ब्लास्ट में भाई बहन झुलसे, पढ़ाई के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाई जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 17 नवंबर को प्रदूषण पर अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनके नाम समीर और आमिर थे। एनकाउंटर में एक और शख्स अल्ताफ भी मारा गया। अल्ताफ सीमेंट का कारोबार करता था। उसने ही आतंकियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी, तो इसलिए पुलिस को इस घर में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। 15 नवंबर तक देश भर में कोविड के लिए कुल 62,57,74,159 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जिनमें 15 नवंबर को टेस्ट किए गए 11,07,617 सैंपल्स शामिल। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 8,865 नए मामले सामने आए। 11,971 रिकवर हुए। 197 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले 1,30,793। पश्चिम बंगाल में आज से कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल और कॉलेज खुले। बच्चों को 2 बैच में स्कूल बुलाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आईसीसी ने बेस्ट प्लेइंग 9 का ऐलान किया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबर की कमाल की बल्लेबाजी से पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था। चीन में एक ट्रैवल ब्लॉगर को 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उसने गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प के मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र के पास फोटो खिंचाई थी। चीन ने इसे सैनिकों का अपमान मानते हुए यह सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने ब्लॉगर को 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 साल के रिश्ते के बाद देवउठनी एकादशी के दिन चंडीगढ़ में शादी कर ली। एक्टर ने सोशल मीडिया पर शादी की फोटो शेयर की। राजकुमार राव ने पत्रलेखा के लिए एक खूबसूरत नोट भी लिखा है। खूबसूरत नोट में लिखा है, 11 साल के प्यार, रोमांस, दोस्ती और मस्ती के बाद आज मैंने शादी कर ली और आज मेरे लिए आपके पति कहे जाने के से कोई बड़ी खुश नहीं है।